गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। सुबह में आज आपने देखा होगा हमने सॉलिड स्टेट, जो केमिस्ट्री चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका हमने नोट्स, ठीक है, प्लस एक्सप्लेनेशन चैप्टर का ऐसे अपलोड किया था। सब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स की चैप्टर 3 की ऑब्जेक्टिव। इतना हो सकता है कि कल से आप लोग को फिजिक्स का भी सब्जेक्टिव का नोट्स और प्लस उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। तो बच्चों हमने 25 ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, 25 ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया है, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, जितना ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है आपको, उतना पे अगर आप कमांड कर लेते हैं, एक भी मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला नहीं है। ये 110% की गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव को। चलिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने देखा होगा, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। पार्ट 1 हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे मेहनत का फल हमें जरूर दें। एक लाइक करके हमारी मेहनत को सफल जरूर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। अगर एक भी लाइन अगर आप मिस करते हो तो शायद आपका ऐसा हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव आपसे छूट जाए। तो हमने पिछली वीडियो में 18 ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, 19 से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यू आर गिवन 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1 ओम। कह रहा है कि आपको दिया गया 3 रेसिस्टर, तीनों के तीनों कितना ओम का है, तो 1 ओम का है। द मिनिमम रेसिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन यूजिंग देयर कॉम्बिनेशन इज। तो बताइए कि मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा तीनों के कॉम्बिनेशन से। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से बच्चों अगर निकाला जाए तो आपका आएगा 1/3 ओम। क्या आएगा? 1/3 ओम। याद रखेंगे 1/3 ओम आएगा आपका, तीनों का कॉम्बिनेशन से निकाला जाए तो। चलिए ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। Four resistive coils, each of resistance 4 ohm, are connected in parallel. Their combined resistance will be। कह रहा है कि 4 रेसिस्टेंस है बच्चों। क्या है बच्चों? 4 रेसिस्टिव कॉइल्स है, 4 रेसिस्टिव कॉइल्स है। ठीक है, और चारों को चारों क्या किया गया कि कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में। तो देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस विल बी। तो उसका बताइए कि कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो कंबाइंड रेसिस्टेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 1 ओम। आप इसको कंफ्यूज हो गए, चारों को चारों जोड़ेंगे तो पैरेलल में 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 1 ओम होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्या कहता है, A resistance of 0.0055 ohm is connected in parallel with a मेगा ओम रेसिस्टर। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी। कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस है जो कि 0.0055 ओम है, कनेक्टेड किया गया पैरेलल में 1 मेगा ओम रेसिस्टर के साथ। तो बताइए कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा बच्चों वो आपका आएगा लेस देन 0.005 ओम। ठीक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आते 22 नंबर। 22 कहता है द ईएमएफ ऑफ अ सेल कैन बी मेजर्ड बाय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, इसको तुम लिख लेंगे। वीवीआई है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सेल का कैसे मापा जाता है। अ वोल्ट मीटर के थ्रू, एन अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर अ पोटेंशियोमीटर। तो जो ईएमएफ नापा जाता है बच्चों वो आपका वोल्ट मीटर के थ्रू नहीं, अब पोटेंशियोमीटर के थ्रू नापा जाता है। क्या मतलब है? आप पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर के थ्रू ऐसे किसी भी सेल का ईएमएफ आप नाप सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 23, द डायमेंशंस ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ आर गिवन बाय। देखिए किसी का भी डायमेंशन हो एकदम इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखेंगे। तो चार्ज इनटू ईएमएफ का होता है बच्चों mL2 और t-2, यानी कि a हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इफ अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर है जिसका कि रेसिस्टेंस 1 ओम है, जिसको स्ट्रेच किया गया तो ठीक है वो डबल इट्स लेंथ, उसके लेंथ से डबल कर दिया गया। इट्स रेसिस्टेंस विल बिकम। तो बताइए कि इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 4 ओम। ठीक है, 4 ओम हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। द ईएमएफ ऑफ अ ड्राई सेल इज 1.5 वोल्ट। ईएमएफ है जो कि एक ड्राई सेल जिसका 1.5 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.5 ओम, और इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.5 ओम। इफ इट सेल्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज। कह रहा है कि इसका बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का
1 वोल्ट, ठीक है, बी हो जाएगा 1 वोल्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या कहता है, टू एनालाइज द नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स वन यूजेज। अगर नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स को अगर हम लोग को क्या करना है, अगर एनालाइज करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ओम्स लॉ यूज करते हैं, जूल्स लॉ यूज करते हैं, या फिर किरचॉफ्स लॉ, या फिर फैराडेज लॉ। तो देखिए नेटवर्क्स मतलब कि कंडक्टर्स का नेटवर्क्स, तो हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा किरचॉफ्स लॉ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। बताइए कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम की अगर बात की जाए तो इसका होता है बच्चों 0। याद रखेंगे अलजेब्रिक सम अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉइंट के थ्रू में बात करें तो वो आपका 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 27 हो चुका। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 28 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 28 कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या यूज करता है, क्या ऐसे मेजर करता है। तो देखिए हाई रेसिस्टेंस ओनली बिकॉज जॉइंट्स हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर 1 ओम, यही ऐसे मेजर करता है, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। 29 जो क्वेश्चन है, ये जैसा सर्किट डायग्राम दिख रहा है, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो ये सेम टू सेम आपका ऐसा ही पूछ देगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, बस इसको जैसा है वैसा का वैसा आपको पूछ देगा। तो याद रखेंगे फिगर एकदम रट जाए, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर, यहाँ देखिए आई का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है, आई के वैल्यू। अगर इन सब टाइप का वो क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो हमें ऐसे कमेंट करना, इन सब टाइप का स्पेशल न्यूमेरिकल का हम लोग क्लास जरूर चला देंगे। तो देखिए आई का वैल्यू बताना है, तो आपको दिया हुआ है, आपका जो 29 है उसका कुछ ऑप्शन दिया हुआ है 1/45A, 1/45 एम्पियर, 1/15 एम्पियर, 1/10 एम्पियर, 7/5 एम्पियर। तो इसमें जो वैल्यू आएगा वो आएगा बच्चों 1/15 एम्पियर, ठीक है। इसका अगर रीजन जानना होगा तो हमें कमेंट करना, बता देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्या कहता है, इफ E be the electric field and T be the relaxation time in a conductor, the drift velocity will be। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, एकदम VBI है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है E और T है आपका रिलैक्सेशन टाइम। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, तो बताइए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछ रहा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है बच्चों VD इक्वल्स टू ET/m, VD इक्वल्स टू ET/m, ठीक है, ये आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हो गया आपका A। क्वेश्चन 31 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। The current I passing through a conductor of cross section A is given in usual symbols by। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 31 का आंसर है बच्चों आप लोग का A। क्या हो जाएगा A। चलिए आगे देखते हैं 30। अब हम लगाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी VD देन द मोबिलिटी विल बी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अगर उठाकर देखोगे क्वेश्चन बैंक तो हमेशा ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, हमेशा ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको याद कर लें। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है, तो मोबिलिटी का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, VD/E। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है, क्या होता है VD/E, याद रखेंगे। चलिए यानी कि 32 का B। 33 का क्या कहता है, देखिएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल व्हेन हीटेड गोज ऑन। रेसिस्टेंस ऑफ मेटल बताइए जब ये हीट किया जाए तो गोज ऑन क्या होता है इसमें, तो डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, या फिर रिमेंसिंग द सेम, या फिर बिकम 0। तो 33 का जो आपका ऑप्शन दिया है चारों में से आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग। जब अगर रेसिस्टेंस अगर मेटल का आपको बढ़ा दिया जाए तो हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 34 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 34 का एकदम ध्यान से देखेंगे। If a uniform wire of resistance 1 ohm, if a uniform wire of resistance 1 ohm is cut into 4 equal parts, then these are connected together in parallel, the equivalent resistance of the combination will be। कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस ऑफ वायर 1 ओम को कट कर दिया जाए 4 इक्वल पार्ट्स में और कनेक्ट कर दिया जाए पैरेलल में, तो बताइए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा बच्चों 1/16 ओम, क्योंकि 4 पार्ट्स में काटा गया है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। 35 है आपका द क्रिप्चॉफ्स पॉइंट रूल ऑब्वियस द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो क्रिप्चॉफ्स लॉ है वो किस प्रिंसिपल को ऐसे फॉलो करता है, एनर्जी को, चार्ज को, मोमेंटम को, या फिर मास को। 35 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को बच्चों B, यानी कि क्या मेजर करता है, चार्ज को, याद रखेंगे। 36 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे।
36 का वैल्यू क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड। कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो थर्मल एनर्जी में चेंज करता है उसको क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं, करंट कहते हैं, वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसको रेसिस्टेंस कहते हैं। याद रखेंगे, रेसिस्टेंस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। द काउज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कनेक्टर इज डिफरेंस इन। कह रहा है कि द काउज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कनेक्टर इज डिफरेंस इन। ये क्या होता है 37 का? तो डिफरेंस इन आपको पूछना फ्लो ऑफ करंट, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। चलिए आते हैं 38 की तरफ। 38 क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इनटू सर्कुलर। एक वायर है जो कि 12 ओम का रेसिस्टेंस है, बेंट कर दिया गया सर्कल के फॉर्म में। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द वायर इज। तो बताइए कि उसमें रेसिस्टेंस कितना होगा? डायमीटर, सर्कल का डायमीटर होता है तो उसमें कितना होगा अपोजिट में? तो आपका ऑप्शन दिया है 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम या फिर 12 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 3 ओम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 क्या कहता है? इफ 3 वायर of the same metal have their masses in the ratio of 1:2:3 and the length in the ratio 3:2:1, their electrical resistance will be in the ratio of। बताइए कि इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होगा रेशियो में? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सॉरी 39 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 27:6:1। ठीक है, याद रखेंगे डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। द EMF ऑफ एन एक्यूमुलेटर बैटरी को कह रहा है एक्यूमुलेटर ऑफ अ कार इज 12 वोल्ट। EMF है 12 वोल्ट का एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.4 ओम। द मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी इज। तो बताइए कि मैक्सिमम करंट हम लोग को बैटरी से कितना मिल जाएगा? तो 40 का हो जाएगा आपका आंसर 30 एम्पियर, सी। चलिए 41 आते हैं। Two wires A and B are made up of same materials and have equal lengths. If the diameter of A is double then that of B, the resistance A as compared to that B is। तो बताइए कि रेसिस्टेंस A compared to B क्या हो जाएगा? तो बच्चों ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स। ठीक है, चलिए मैंने किसी का सोल्यूशन नहीं बताया, सोल्यूशन चाहिए होगा तो हमें स्पेशल ऐसे कमेंट करना, सोल्यूशन वाली वीडियो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। ठीक है, आगे कहता है विच वन इज करेक्ट। ये 4 ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट है? करंट इज अ स्केलर एंड करंट डेंसिटी इज वेक्टर। ये तो पहले ही ऑप्शन में दिख गया कि करंट स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है जो कि वेक्टर है। खैर यही आपका आंसर है, इसके आगे क्या देखना। तो बच्चों हमने 42 यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 हमने कवर अप कर लिया। हमने इसमें देखा है टोटल 25 ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 आएगी तो उसमें ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको याद करने हैं। याद अगर कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका 35 मार्क्स में से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये इस बात की गारंटीड है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो आपका इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय और प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और कोरोना से बचकर रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।